किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए भी खरपतवार काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। खरपतवारों के वजह से भी हमारी गेहूं की पैदावारी घटती है। और गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार उगते हैं और सकरी पत्ती के भी खरपतवार उगते हैं। और गेहूं की फसल में जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले खरपतवार होते हैं वो होते हैं मकोए, बाथू, जंगली पालक और भी कई तरह के खरपतवार हैं जो उग करके काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं गेहूं का मामा, जिसे गुल्ली डंडा या मंडूसी कहा जाता है, और एक होता है जंगली जई, यह भी काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं। और विगत कुछ वर्षों से किसान मंडूसी यानी कि गुल्ली डंडा के लिए खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस पर दवाओं का बढ़िया से असर नहीं हो रहा है, यानी कि अच्छी तरह से मंडूसी और गुल्ली डंडा का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वहीं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण तो अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन मंडूसी पर हमारी जो दवाएं हैं वह कारगर नहीं साबित हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी तरह से अपनी फसल से मंडूसी यानी गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं जंगली जई को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं जो भी आपकी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे वह भी अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाएंगे। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 दवाओं का आपको यूज करना है और इन दवाओं का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। तो 3 दवाओं में आपको लेनी है मेट्रीब्यूजिन 70% WP, और इसकी मात्रा लेनी हमें प्रति एकड़ की दर से 100 ग्राम। वहीं एक दवा है कार्फेंटाजोन इथाइल 40% DF, और इसकी मात्रा लेनी है 1 एकड़ के लिए 10 से 12 ग्राम। और तीसरी दवा के रूप में हमें लेनी है क्लोरिनाफास प्रोपार्जिल 15%, और इसकी मात्रा लेनी है हमें 160 ग्राम। यह दवा पुड़िया में आती है और एक पैकेट में कुल 8 पुड़िया होती है, और यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और यह गेहूं के मामा यानी कि मंडूसी या गुल्ली डंडा की बढ़िया दवा है, लेकिन कुछ विगत साल से यह भी फेल हो रही है। और वहीं मेट्रीब्यूजिन की बात करें तो यह गेहूं के मामा को भी कंट्रोल कर लेती है, और वहीं कुछ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को भी यह कंट्रोल कर लेती है। तो 2 दवाएं आपकी हो गई गेहूं के मामा के लिए। और कार्फेंटाजोन इथाइल जो है यह चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए मकोई हो गया, बाथू हो गया, आंकरी हो गया, और भी कई तरह के खरपतवार होते हैं चौड़ी पत्ती के तहत आते हैं, उनको बहुत अच्छे से यह कंट्रोल कर लेता है। तो यदि आपकी गेहूं की फसल में गेहूं का मामा यानी कि गुल्ली डंडा है और वहीं आपकी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, तो निश्चित तौर पे इन दवाओं के इस्तेमाल से आपकी फसल से खरपतवारों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मेट्रीब्यूजिन आपको लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। वहीं कार्फेंटाजोन लेनी है 10 से 12 ग्राम प्रति एकड़, और क्लोरिनाफास प्रोपार्जिल लेनी है हमें 160 ग्राम प्रति एकड़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेट्रीब्यूजिन को कुछ पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है, और कार्फेंटाजोन इथाइल को भी हमें कुछ पानी में घोल लेना है। और क्लोरिनाफास तो सीधे आप पानी में डाल देंगे तो यह पुड़िया के साथ पूरी तरह से घुल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन आप चाहें तो इसका भी घोल आप अलग बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप पीठ वाले टंकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में कुल मान लीजिए 10 टंकी पानी आप यूज कर रहे हैं, तो आप 10 गिलास पानी में आप मेट्रीब्यूजिन को घोल लीजिए, और 10 गिलास पानी में आप कार्फेंटाजोन इथाइल को घोल लीजिए, और वहीं 10 गिलास पानी में आप क्लोरिनाफास प्रोपार्जिल को घोल लीजिए, और एक टंकी में 1-1 गिलास तीनों में से आप यूज करिए, और बहुत अच्छी तरह से आप स्प्रे करिए अपनी गेहूं की फसल में। और ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल आप करिए सिंचाई के बाद। जब आप गेहूं की सिंचाई कर लेते हैं तो आप देख लीजिए कि जैसे ही पैर टिकने लगे, बहुत ज़्यादा नमी भी ना हो कि पैर उसमें धंस जाए, तो पैर टिकने लगे तो आप इनका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 4 से 5 दिन बाद ही दिखने लगेगा, और गेहूं का मामा थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे वह 3 से 4 दिन में ही गिरने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है इन दवाओं से, और किसान इसका इस्तेमाल करके काफ़ी संतुष्ट भी हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी गेहूं की फसल से गेहूं के मामा यानी गुल्ली डंडा और मंडूसी का भी कंट्रोल हो रहा है, जंगली जई का भी कंट्रोल हो जा रहा है, वहीं चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इन तीनों के कॉम्बिनेशन का, और ये तीनों दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं।
आप किसी भी कृषि संबंधी दुकान से आप इन तीनों को खरीद करके यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेट्रीब्यूजिन का डोज आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, 100 ग्राम प्रति एकड़ ही रखनी है। वहीं कार्पेंटाजोन इथाइल का भी डोज आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि इनका यदि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका बुरा असर भी फसल में देखने को मिल सकता है। तो जो बताया गया डोज है उसी को आपको इस्तेमाल करना है, अनावश्यक दवा आपको नहीं डालनी है। तो आप पहले सिंचाई करने के बाद इनका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस साल बहुत सारे किसान भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके अपनी गेहूं की फसल में खरपतवार के लिए स्प्रे कर रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और किसान इसके रिजल्ट से काफ़ी संतुष्ट हैं। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।